जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़। और जगदीप धनखड़ जो हैं ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनते ही करंट अफेयर्स का ट्रेंडिंग टॉपिक बन गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जगदीप धनखड़ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जगदीप धनखड़ से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2022 में उपराष्ट्रपति के जो चुनाव हुए हैं तो इस चुनाव में किसको कितने वोट मिले हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में 780 सांसदों में से केवल 725 सांसदों ने ही मतदान किया, यानी कि मतदान का परसेंट क्या रहा तो 93% रहा है। और इन 725 सांसदों में से 15 वोट तो इनवैलिड हो गए। ठीक है, और हम बात करें कि टोटल वैलिड मत कितने रहे तो 710 रहे। और इन 710 वैलिड मतों में से जगदीप धनखड़ को कितने मत मिले हैं तो 528 इनको वोट मिले हैं। परसेंटेज की बात करें तो 74.46% इनको वोटें मिली हैं। वहीं हम बात करें विपक्ष की नेता मार्गरेट अल्वा को कितने वोट मिले हैं तो इनको 182 वोट मिले हैं, केवल 25% वोट इनको प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के अंतर से हरा दिया है। ठीक है, तो ये रही वोटों की जानकारी जो कि मैंने कम समय में बताने की कोशिश की है। अब दोस्तों, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सब को देख लेते हैं। दोस्तों, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो आप कहेंगे जगदीप धनखड़। ठीक है, एनडीए की तरफ से ये उम्मीदवार बनाए गए थे जगदीप धनखड़। ठीक है, और ये भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव कब हुआ तो उपराष्ट्रपति के लिए मतदान हुए थे 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को मतदान हुआ और 6 अगस्त शाम को ही मतगणना हो गई। और दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति बन गए हैं जगदीप धनखड़। तो ये शपथ कब लेंगे तो 11 अगस्त को ये शपथ लेंगे। ये डेट आपको याद रखना है, 11 अगस्त। नंबर सेकंड क्वेश्चन, जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ जो हैं ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए हैं। 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन थे तो एम वेंकैया नायडू। और जगदीप धनखड़ ने एम वेंकैया नायडू को रिप्लेस किया है। और एम वेंकैया नायडू जो हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा तो 11 अगस्त 2017 से और 10 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, जगदीप धनखड़ का जन्म हुआ था राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था तो 18 मई 1951 को और राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनके गांव का नाम क्या है तो किठाना जो है इनके गांव का नाम है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, जगदीप धनखड़ राजस्थान के किस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। जगदीप धनखड़ ताल्लुक़ रखते हैं जाट समुदाय से। ठीक है, और दोस्तों, जाट समुदाय के लिए इन्होंने आरक्षण दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए थे और इन्होंने जाट समुदाय को आरक्षण दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर कब बने। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जगदीप धनखड़ जो हैं ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं और ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे 2019 में। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के ये कौन से नंबर के राज्यपाल बने थे तो 27वें नंबर के राज्यपाल बने थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा तो 2019 में, ये जुलाई 2019 में ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। ठीक है, और जुलाई 2022 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और उपराष्ट्रपति के लिए इन्होंने नामांकन भर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ पहली बार सांसद कब बने। दोस्तों, जगदीप धनखड़ पहली बार सांसद बने 1989 में। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। धनखड़ 1989 के लोकसभा चुनाव में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से 9वीं लोकसभा में सांसद चुने गए। इसके बाद 1990 में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और 1991 में जगदीप धनखड़ जनता दल छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए और 1993 में वो अजमेर के किशनगढ़ से विधायक भी बने। ठीक है, इसके बाद इनने 2003 में कांग्रेस को छोड़ दिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, बीजेपी को इन्होंने कब ज्वाइन किया है
तो 2003 में इन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया और इसके बाद जुलाई 2019 में धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनके राजनीतिक रिकॉर्ड हैं, किस किस पदों पर रहे और कब कब रहे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला किस राज्य के हैं? दोस्तों लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और ये किस राज्य के हैं? ये राजस्थान राज्य के हैं। दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जो हैं दोनों एक ही राज्य के हैं, राजस्थान के। ठीक है, जो राज्यसभा के सभापति हैं कौन होते हैं? तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के प्रमुख और लोकसभा के प्रमुख दोनों किस राज्य के हैं? दोनों राजस्थान राज्य के हैं। ये संयोग से हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। दोस्तों इसी क्रम में यदि आपको सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना है करंट अफेयर्स के, ठीक है, तो करंट अफेयर्स की हमारी अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें जनवरी 2021 से और अब तक के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उन सभी को शामिल किया गया है। तो जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, नए बने हैं जो, तो इसी प्रकार के 50 से ज़्यादा टॉपिक आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इन 50 टॉपिक के अलावा टोटल डिटेल में कितने एमसीक्यू रखे गए हैं, दोस्तों इन 50 टॉपिक के अलावा 1350 यानी कि 1350 डिटेल में एमसीक्यू रखे गए हैं। यदि हम टोटल प्रश्नों को काउंट करें तो टोटल 5000 से ज़्यादा और डिटेल एमसीक्यू हमारी इस ई बुक के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों मैं गारंटी से बोलता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यदि आप हमारी करंट अफेयर्स की इस ई बुक को बाय करके तैयारी करते हैं तो गारंटी से आप उस एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। और दोस्तों साइंस की भी ई बुक लॉन्च हो गई है हमारी, तो यदि आपको टॉपिक वाइज साइंस को कवर करना है, ठीक है, तो इसमें हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन को रखा है और हर क्वेश्चन की हमने बिल्कुल व्याख्या की है जिस प्रकार से हम अपने चैनल पर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको साइंस पढ़ना है, आपका ग्रुप डी या फिर अन्य कोई एग्जाम है आसपास, तो साइंस की ई बुक भी बाय कर सकते हैं आप। दोनों बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अब हम उपराष्ट्रपति से बनने वाले स्टैटिक जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है? दोस्तों उपराष्ट्रपति का वर्णन जो है ये संविधान के अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये तो हमने बात करी 63 की। अनुच्छेद 66 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ओके, हम बात करें कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बनाए गए थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे, तो लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये पहली बार 1952 से 1957 तक और दूसरी बार 1957 से 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से एक फैक्ट याद रखना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हम हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने थे? दोस्तों ये उपराष्ट्रपति बने थे कौन से नंबर के? पहले नंबर के। फिर ये राष्ट्रपति भी बने थे, तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे? दूसरे नंबर के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन है? दोस्तों सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहने का जो रिकॉर्ड है ये भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पास में है। ठीक है, इसी के अपोजिट क्वेश्चन है सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो वीवी गिरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। ठीक है, अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की तुलना किससे की जाती है? तो ये की जाती है ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, तो दोनों बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, तो यही राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता करते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 4 लाख रुपए इनका वेतन होता है और इनको ये जो वेतन मिलता है ना, ये राज्यसभा सभापति के रूप में इनको वेतन दिया जाता है। कितना वेतन है?
4 लाख रुपए नई लिस्ट के अनुसार मैं आपको वेतन बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। वहीं हम बात करें कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने समय का होता है? दोस्तों राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। ठीक है, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और इसलिए इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बाकी राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं और राज्यसभा के जो उपसभापति हैं सभी का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। ठीक है, ये अंतर है और अंतर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाने का अधिकार किसके पास में है? तो ये अधिकार है राज्यसभा के पास में। ठीक है, उपराष्ट्रपति आप लोग जानते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। सबसे पहले राज्यसभा यदि 2/3 बहुमत से उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित कर दे, इसके बाद लोकसभा भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा को इस अविश्वास प्रस्ताव की सूचना उपराष्ट्रपति को देनी पड़ती है। कितने दिन पहले? तो 14 दिन पहले। दोस्तों ये क्वेश्चन, ये जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं ना, ये सीधे फैक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इन सभी फैक्टों को मेरे साथ में याद करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रदान करता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 67 में दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होती है न्यूनतम, लेकिन क्या कोई अधिकतम आयु होती है? नहीं। भारत में जितने भी राजनीतिक पद हैं, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके लिए अधिकतम सीमा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। मतलब जब तक है दम चुनाव लड़ेंगे हम। नेक्स्ट वन की बात करें, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करवाने वाली निर्वाचन संस्था होती है, इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण पद्धति अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? 20 सदस्यों के द्वारा। ठीक है, इसी क्रम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो अनुमोदन भी 20 सदस्यों का प्राप्त होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद के नामांकन के समय उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपए जमा करना होता है? यानी कि उपराष्ट्रपति का जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं तो जमानत राशि कितनी डिफाइन करी गई है? तो 15,000 रुपये। हम बोलते हैं ना, जमानत जब्त करवा देंगे यदि आप हमारे सामने चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो जमानत राशि कितनी है उपराष्ट्रपति पद के लिए? 15,000 रुपये। नेक्स्ट वन की हम बात करें कि भारत के उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो उसका निपटारा या फिर समाधान करेगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अंतर्गत प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, और यदि इसके संबंध में कोई डाउट है, ठीक है, या फिर कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, तो इसका समाधान जो है ये सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा वही निर्णय अंतिम और आखिरी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं, और उपराष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को ही वो अपना त्यागपत्र देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के पद पर कौन कार्य करता है? देखिए दोस्तों, जब भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है किसी भी कारण से, चाहे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, उसने अपना त्यागपत्र दे दिया है, किसी भी कारण से भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो यदि उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति का कार्य संभालेंगे तो राज्यसभा सभापति का पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, तो उस दौरान राज्यसभा का जो उपसभापति है वो राज्यसभा सभापति के तौर पर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है मतों के बराबर होने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? कौन करते हैं? संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं। देखिए दोस्तों, संसद के मनोनीत सदस्य, इनको किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये वोट नहीं करेंगे क्योंकि उनने ही मनोनीत किया है तो उनको ही वोट देंगे। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो इस स्थिति में ये मतदान करने के लिए पात्र हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो पद पर रहते हुए अभी तक एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु हुई है, किसकी? तो कृष्णकांत की। ठीक है, और कृष्णकांत जो हैं ये 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे भारत के, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उपराष्ट्रपति से बनने वाले स्टैटिक जीके के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है डिटेल में और आसान भाषा में। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है और सभी को पता होगा कि द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये भारत की नई राष्ट्रपति बन गई हैं। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैंने बिल्कुल डिटेल में कवर किया है जिस प्रकार से हमने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को कवर किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष नीलकंठ पुरस्कार मिला था। आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। यदि आप चाहें तो द्रौपदी मुर्मू को 1-2 और पुरस्कार मिले हैं, उनको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूंगा कि यदि आपको इसी प्रकार से टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी ई बुक को अभी के अभी बाय कर लें। इस ई बुक का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। अच्छा, आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।